हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन एट वन लूप। दैट मीन्स जैसे इतना भी बड़ा अगर आपका क्वेश्चन होगा आप उसको सिर्फ देखते ही उसका सल्यूशन निकाल देंगे। जी हाँ, एक ही नज़र में आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे कोई सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको एक ही नज़र में सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का पार्ट नंबर 1 अर्थमेटिक सीरीज, चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 1। तो इस पार्ट नंबर 1 में मैं आपको मोस्टली 4 टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ। पूरे चैप्टर को मिला के 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप में मैं 4 टाइप्स आपको यहाँ पढ़ाऊँगा और पार्ट 2 में मैं आपको टाइप नंबर 5 पढ़ाऊँगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी पार्ट होगा, थोड़ा समझने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें टाइप नंबर 1 क्या कहता है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो में बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। आपको वहाँ से समझ आ जाएगा कि बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का कितना बड़ा रोल है हर चैप्टर को, हर मेथड को सॉल्व करने में। दैट मीन्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरा बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का वो देखिए, शुरू होने से पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। अगर आपको समझ आ जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स बेस। तो बेस क्या होता है वो चीज़ आपको वीडियो में पता लग जाएगी, लेकिन हम चलिए शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम इट्स बेस। कोई सा भी नंबर हो, अगर हमें उसके बेस से उसको माइनस करना है तो किस तरीके से हम माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि सपोज़ करो आपका नंबर है 10,000। ठीक है, लेट्स से नंबर है आपका 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, बेस की कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 और उसके जो कंटिन्यूस जो आगे नंबर हैं वो हैं 0। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज बेस। 10,000 में से अगर मुझे 3, 2, 4, 6 को माइनस करना है तो किस तरीके से माइनस करेंगे। इसका जो रूल है वो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट फ्रॉम 10 मतलब ये जो नंबर है इसका जो लास्ट डिजिट है इसको हम 10 से माइनस करने वाले हैं, और लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बाकी के डिजिट्स हैं इनको हम 9 से माइनस करने वाले हैं। दैट्स इट, आपका आंसर निकल आएगा। यही हमारा फर्स्ट रूल है। तो चलिए इस 6 को हम 10 से माइनस करते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने 10 से माइनस कर लिया, बाकी के हमें 9 से माइनस करने हैं। 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 5, 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7, 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो देखिए आपका सल्यूशन जो था एक ही लाइन में निकल गया, आपको कुछ बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत बेसिक और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर को आप उसके नियरेस्ट बेस से अगर माइनस करते हैं तो लास्ट डिजिट को 10 से माइनस करना है और बाकी डिजिट्स को 9 से माइनस करना है। दैट्स इट। आइए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ अगर आपका नंबर है 100, इस 100 में से आपको 23 माइनस करना है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, लास्ट डिजिट फ्रॉम 10 एंड अदर फ्रॉम 9। ओके, तो 10 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 7 एंड 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन निकल गया। तो ज़्यादा आपको 100 में से कुछ नहीं करना है, आपको 23 को देखना है, उसका 3 जो लास्ट डिजिट है उसको 10 से माइनस करना है, और उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनको सबको 9 से माइनस करना है। तो आपका आंसर एक ही लाइन में निकल आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप जिसमें हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स बेस, जो कि बहुत ईजी था। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बिगर बेस। अब बेस बहुत बड़ा है और जो बेस में से हमें माइनस करना है वो बहुत नंबर छोटा है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर सपोज़ वही ले लेता हूँ मैं, नंबर है हमारा 10,000, उसमें से हमें एक पीनट सा नंबर माइनस करना है जो कि है 23। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 10,000 में से 3,246 माइनस किया था। यहाँ पे हम 10,000 में से सिर्फ 23 माइनस करने वाले हैं। तो इसमें रूल क्या कहता है कि अगर आपका बेस जो है बहुत बड़ा है तो हमें जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये जो 23 नंबर है, इसके साथ हमें इसके बिगिनिंग में 0 ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसकी बिगिनिंग में कितने ऐड कर देने हैं? 0।
वो हम देखेंगे कि कितने ऐड करने हैं, पर हमें ऐड करना है ज़ीरो, ये हमें समझ आ गया। हम कितने ऐड करने वाले हैं, यहाँ देखिए कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, ठीक है, 4 डिजिट्स हैं, ज़ीरो कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। तो हम एक्स्ट्रा कितने ज़ीरो ऐड करेंगे ताकि इन फोर्स के ये बराबर हो जाए, जितने ये डिजिट्स ये हैं, ज़ीरो ज़ीरो के डिजिट्स हमने काउंट करने हैं, ये 4 डिजिट हैं और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसलिए हमने 23 में 2 ज़ीरो ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको न्यू फॉर्म में लिखने वाला हूँ, 10,000 माइनस 0023, ठीक है, 23। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 23 था वो अपने बेस के नियरेस्ट बेस के इक्वल हो गया है, 0023 और 10,000 से माइनस करेंगे। अब सिंपल हमें बेस एंड कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, दिस लास्ट डिजिट फ्रॉम 10 अदर फ्रॉम 9। तो देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, 10 में से 3 को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 7, एंड अदर्स फ्रॉम 9, 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7, एंड 9 माइनस 0 इज़ 9, एंड 9 माइनस 0 इज़ 9। तो देखिए यहाँ पे जो हमने मेथड लगाया है ये हमारा फर्स्ट टाइप का ही है, लेकिन इस फॉर्म को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा 2 ज़ीरो लगाने पड़े, ठीक है। तो ये जो हमने 2 ज़ीरो क्यों लगाए, क्योंकि जो हमारा बेस था वो अपने ओरिजिन इस नंबर से काफ़ी बड़ा था, तो इस नंबर को हमने इसके नियरेस्ट बेस के में लाने के लिए इसमें 2 एक्स्ट्रा ज़ीरो हमने ऐड करने पड़े। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट्स में ले लेते हैं। फॉर सपोज यू हैव टू माइनस 100 माइनस 60, लाइक इट्स लेट्स से इट्स 36, ठीक है, 6 से भी शुरू कर सकते हैं, लाइक इट्स 36.602, ठीक है। तो पॉइंट आ गया तो उसमें कोई बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमारा बहुत ही सिमिलर सा रहने वाला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको वही करना है, माइनस करना है, ठीक है। आपको सिंपल सा माइनस करना है। किस तरीके से हम माइनस करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको 10 से माइनस करेंगे और बाकी जो हैं उनको 9 से माइनस करेंगे, और जो पॉइंट था जो हमारा डेसिमल था वो अपनी ही पोजीशन पर रहने वाला है। तो 2 माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस तरीके से हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। लास्ट डिजिट को हमने 10 से माइनस कर दिया, बाकी हम 9 से माइनस करने वाले, 9 माइनस 0 विच इज़ 9, देन 6 माइनस 9 which is 3, then point, then 6, then 9 minus 6 which is again 3, and 9 minus 3 which is equal to 6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी लगा होगा। एक और सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1000 से माइनस कर लेते हैं 24.35, जस्ट रैंडम नंबर मैंने उठाया, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे ये जो बेस है, बेस आपका 4 डिजिट्स दैट मीन्स 1000 का है, और ये आपके 2 ही डिजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ 03 हैं और यहाँ डिजिट्स आपके सिर्फ 2 हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड टाइप जो हमने पढ़ी, यहाँ पे हम 0 ऐड ऑन कर देंगे। तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 1000 माइनस नियरेस्ट बेस बनाने के लिए 024.35, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से 10 को माइनस करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो है 9 से माइनस करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 5, 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6, देन पॉइंट जो है डेसिमल जो है अपनी जगह पे रहेगा, 9 माइनस 5 विच इज़ 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 5, 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7, एंड 9 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 9। तो देखिए सिंपल लाइन में हमने सिंपल मेथड लगाया, कोई बोरो नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और हमारा सोल्यूशन एक ही लाइन में निकल आया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे दो टाइप्स हो गए। अब हम तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं, व्हेन बोथ नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जिससे आप माइनस कर रहे हैं और जिसको माइनस कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम डिजिट होते हैं तो उस समय हमें क्या करना है, ठीक है। उस समय हमने क्या करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। फॉर सपोज आपके पास नंबर है 9000 और इससे आपको माइनस करना है 5246। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बोथ नंबर्स हैविंग द सेम डिजिट,
इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं और इस नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं, तो दोनों डिजिट्स जब सेम हों तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट द डिजिट ऑन लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स के जो लेफ़्ट में नंबर हैं, बोथ नंबर्स, इस नंबर का भी लेफ़्ट पकड़ते हैं 5, इस नंबर का भी लेफ़्ट पकड़ते हैं, वो है 9। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है हमने, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए 9 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 4, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है इस लाइन तक, सब्ट्रैक्ट द डिजिट ऑन लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ बोथ नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोलता है एंड कंजक्शन लगाया, फर्दर रिड्यूस इट बाय 1। दैट मीन्स जो हमारे ये 4 आंसर आया है इसमें से 4 में से हम -1 करेंगे एंड फर्दर इट रिड्यूस विच कम्स टू बी 3। तो देखिए ये हमारा आंसर नहीं निकला है, हमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा डिजिट हो, अगर डिजिट्स जो हैं दोनों नंबर्स के अगर सेम है तो हमें उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है। लेकिन आंसर हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं हम किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। आप आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ़्ट मोस्ट डिजिट के जो दो नंबर्स हैं उनको हमें माइनस कर देना है और फर्दर रिड्यूस कर देना है 1 से। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए बाकी चीज़ें सब कुछ वैसे ही रहने वाली हैं। तो 9 माइनस 4 हमने कर दिया, 9 माइनस 5 किया था विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 फर्दर रिड्यूस्ड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, जब हमने ये चीज़ लिख दी उसके बाद हमने क्या करना है, जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं, हमारा 9 और 5 का यूजेज हो गया। ठीक है, हमने 9 और 5 का यूज़ कर लिया, इन दोनों को माइनस कर लिया है। उसके बाद हमारे ये जो बचे 3 ज़ीरोज़ हैं और ये 246, इसको सेम हम वैसे ही निकालने वाले हैं। ठीक है, पहले हम 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 6 का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 6 को हम 10 से माइनस करेंगे और बाकी इन दो डिजिट्स को 9 से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4, मैं यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ। देन 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड देन 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपको 3 समझ आ गया होगा कि कहाँ से आया। अब ये हमारा निकल जाता है प्रॉपर सोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 3754। ये किसका सोल्यूशन, 9000 माइनस 5246। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज आपका है 8000 माइनस 6237। तो देखिए यहाँ पे भी ये 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 4 डिजिट नंबर है। तो किस तरीके से हम इसको लेंगे, हम सबसे पहले इस 8 में से 6 को माइनस करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा उसमें से 1 फर्दर माइनस करेंगे। तो 8 माइनस 6 इज़ 2 एंड 2 इज़ फर्दर रिड्यूस्ड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद हमने करना है लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल रिमेनिंग नंबर्स फ्रॉम 9। तो 10 में से 7 को माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ आएगा 3। देन इस 3 में से 9 को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 6। देन इस 2 में से 9 को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया 1763। ये आपका सोल्यूशन आ गया जब आप 8000 में से 6237 को माइनस करते हैं। तो देखिए मैंने एक ही लाइन में सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लास्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइप जो है उसकी तरफ। ठीक है, तो देखिए लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम मल्टीपल बेसिस। ठीक है, मल्टीपल बेसिस दैट मीन्स मल्टीपल बेसिस यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फॉर सपोज आपका बेस है 400, 500, 600। जिस तरीके से हमने 9000 देखा, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइक मल्टीपल बेस। आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे सेम नहीं रहने वाले हैं नंबर्स, दोनों तरफ नंबर्स जो डिजिट्स हैं नंबर्स के वो सेम नहीं रहने वाले हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल से एक समझा देता हूँ। मल्टी बेस ये कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर सपोज आपको बोल रहा है कि 400 में से 63 माइनस करना है, 400 में से 63 माइनस करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 400 को हम लिख देंगे 300 प्लस 100। ठीक है,
400 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस 400 को हमने 300 प्लस 100 लिख दिया और इसके साथ लिख दिया -63, ठीक है। अब इसको हमने लग दिया ब्रैकेट में। अब देखिए जो 63 है इसका नियरेस्ट बेस 100 है, तो हम यहाँ पे हम बहुत ही ईजिली जो हमारा मेथड था फर्स्ट टाइप थी लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9, वो चीज़ लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा 7 एंड 9 - 6 इज़ 3, और यहाँ पे हमारा 300 ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ मैं 300 लिख देता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसका आंसर आएगा 337, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम मल्टीपल ऑफ बेस हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी तो आई होप बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो देखिए एक चीज़ हम और आपको ये बता देता हूँ कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर सपोज नंबर है 5000 - 248, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका 5000 नंबर दिया है और आपको माइनस करना है 248 से, ठीक है। तो सिंपल वही है, वही कॉन्सेप्ट लगना है सारा का सारा, ठीक है। कोई भी आपको ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 1 फ्रॉम 5 टू गेट 4 एट 1000 प्लेस, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई? अगर नहीं आई तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं, 5000 में से 248 को जब हम माइनस करेंगे तो हमने 1 रिड्यूस कर देना है 5 से टू गेट 4 एट द 1000 प्लेस, और हमने 248 का कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। कभी भी अगर आपको ऐसा आएगा 5000 में से 248, देखिए पहली बात तो यहाँ डिजिट सेम नहीं है, 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, ठीक है। तो जब आप 4 डिजिट और 3 डिजिट को माइनस करेंगे तो जो ये वाला डिजिट है इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाता है 4। अब जो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स और ये 3 डिजिट्स, इनमें हमने वैसे ही कर देना है लास्ट फ्रॉम 10 एंड रिमेनिंग फ्रॉम 9। तो 10 - 8 विच इज़ इक्वल टू 2, then 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ नहीं आई है तो चलिए फिर से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जल्दी जल्दी हम ये आपको समझा देते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ आपके होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या उनके आंसर्स आ रहे हैं। फॉर सपोज क्वेश्चन इज़ 8000 - 43, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ देखनी है कि ये एक तो मल्टीपल बेस है 8000 है और ये 43 है, ठीक है। मल्टीपल बेस है, दूसरी चीज़ ये 4 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, पहली बात जो हमने ये चीज़ सीखी कि 8 में से 1 माइनस कर देंगे, तो लीजिए हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि ये 4 डिजिट है, यहाँ 0 हमारे 3 हैं और यहाँ हमारे जो 43 है 2 डिजिट नंबर है, तो इसको भी हम 3 डिजिट बनाएंगे। 3 डिजिट कैसे बनाएंगे, इसको लिख देंगे 043 माइनस 8000, हमारी न्यू क्वेश्चन ये बन जाता है 8000 माइनस 043। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, 8 में से 1 माइनस करना है, वो आ जाएगा हमारा 7, और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं इसमें हम वही रूल फॉलो करेंगे, लास्ट फ्रॉम 10 रिमेनिंग फ्रॉम 9। तो 10 - 3 विच इज़ इक्वल टू 7, 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड 9 - 0 विच इज़ अगेन इक्वल टू 9। तो ये हमारा सोल्यूशन निकला है 7957। तो आई होप आपको ये चारों टाइप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी, वरना नहीं आपको ये ईजी लगेगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप मेंटली ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप दिमाग में कर पाएंगे, ठीक है। इतना जान लीजिए जो नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, 0 to 9 ही नंबर्स हैं, हमें उन्हीं के बीच में सारा सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, 7 एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई कीजिए और इनका जो सोल्यूशन है फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट में, मैं जिसमें आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जिसमें सब्ट्रैक्शन हम करें विदाउट बोरोइंग, तो बोरो ना करना पड़े और हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाए,
ठीक है। तो उसमें मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा जिसमें हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।